Hello everyone, welcome to IAS PCS by Aspirants. So in this video we are going to discuss some articles from Indian Express. और आज संडे है और इंडियन एक्सप्रेस में कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स भी हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जो सबसे पहली न्यूज़ हम देखते हैं पेज नंबर 1 पे, वो है मून लैंडिंग पॉइंट शिव शक्ति चंद्रयान 2 स्पॉट तिरंगा। ये कुछ पॉइंट्स आज के पेपर में ऐसे दिए हैं जो कि आपको न सिर्फ यूपीएससी बल्कि और भी एग्ज़ाम्स अगर आप देते हैं तो उसमें भी ये फ़ायदा करने वाला है। जैसे कि सबसे पहली बात जो आती है वो आती है कि चंद्रयान 3 जो है उसका लैंडर जिस पॉइंट पे, मून के जिस पॉइंट पे चंद्रयान 3 का लैंडर टच किया, उस पॉइंट को आज से शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। जो लैंडिंग पॉइंट है उसको शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। उसके अलावा चंद्रयान 2 जो है उसका लैंडर जहाँ पे क्रैश लैंडिंग हुई थी, जहाँ पे उस स्पॉट को तिरंगा स्पॉट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ ही आपको एक बात और कमेंट करके बताना है कि जवाहर स्थल किसको कहते हैं। ये भी चंद्रयान मिशन से ही जुड़ा हुआ है। जो पहले हमारे चंद्रयान 1-2 मिशन हो चुके हैं तो चंद्रयान 1 के मिशन से जुड़ा हुआ है, जबकि हमने जानबूझकर एक क्रैश लैंडिंग कराई थी, एक प्रोब हमने मून के ऊपर क्रैश लैंडिंग कराई थी ताकि हमारा कोई ऑब्जेक्ट मून पे पहुंच पाए। वो जहाँ पे टच किया था उसने, उसको कहते हैं जवाहर स्थल। चलिए मैंने ही बता दिया। तो मून लैंडिंग जहाँ पर हमारा लैंडर विक्रम लैंड किया चंद्रयान 3 का, दैट विल बी नोन एज शिव शक्ति, दैट स्पॉट विल बी नोन एज शिव शक्ति। एंड द स्पॉट एट विच चंद्रयान 2's लैंडर वॉज क्रैश लैंडेड, दैट विल बी नोन एज तिरंगा पॉइंट। तो ये कुछ बात हो गई। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, वो ये है कि अगस्त 23 अगस्त, जिस दिन हमारा लैंडर मून पे लैंड किया था साउथ पोल पे, उस दिन को आज से मतलब इस साल से 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। तो नेशनल स्पेस डे की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, इसके बारे में आप सोचिएगा। अब ये जो शिव शक्ति पॉइंट है, इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसरो में जब स्पीच दिया, जोहान्सबर्ग ब्रिक्स समिट से लौटने के बाद जब वो बेंगलोर गए और वहाँ पे उन्होंने इसरो के हेडक्वार्टर में स्पीच दिया, तो उन्होंने शिव शक्ति जो है इसको लिंक कर दिया यूनिवर्सल वेलफेयर से, पावर ऑफ वुमेन से। तो ये भी आपको एक तरीका मिलना चाहिए सोचने का कि शिव शक्ति नाम जो है, तो शिव और शक्ति, शक्ति का मतलब होता है वुमेन पावर, तो उससे भी यहाँ पे प्रधानमंत्री ने जोड़ा। चंद्रयान 3 का जो लैंडर है उसकी एक इमेज भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। चंद्रयान 3 के लैंडर की इमेज चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने खींच के भेजी है और वो आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो स्पॉट आपको दिख रहा है। चलिए, तो क्या आपको समझ में आया? एक तो तिरंगा पॉइंट समझ में आया, तिरंगा स्पॉट समझ में आ गया होगा। उसके अलावा आपको 23 अगस्त नेशनल स्पेस डे समझ में आया। वर्ल्ड अफेयर्स में एक न्यूज़ जो चर्चा में है वो ये है कि जो वैगनर के हेड थे, वैगनर क्या है? वैगनर एक तरह से प्राइवेट आर्मी है रशिया की, और उसके जो हेड थे उनकी एक प्लेन हादसे में मृत्यु हो गई। और ऐसा कहा जा रहा है यूरोपियन मीडिया के द्वारा और यूरोप के जो और देश हैं उनके द्वारा कि ये जो हत्या, ये जो आप एक्सीडेंट कह रहे हैं, ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि एक हत्या है। और पुतिन जो कि रशिया के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा भी है कि इस पर वो जांच कराएंगे। तो यूएस रिपोर्टर जो है उन्होंने अपील फाइल की है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक ये भी बात आपको याद रखनी है। अब इससे आपको क्या याद रखनी है कि ये जो प्रिगोजिन थे, प्रिगोजिन कौन थे? प्रिगोजिन हैं वैगनर ग्रुप के हेड। वैगनर ग्रुप क्या है? तो वैगनर ग्रुप रशिया की एक प्राइवेट एजेंसी है, एक प्राइवेट आर्मी है, आप ये कह सकते हैं, जिसने जो रशिया के साथ मिलकर जो भी उसके युद्ध वगैरह होते हैं उनमें वो साथ देते हैं। लेकिन अभी पिछले कुछ महीनों से रशिया की आर्मी में आप ये कह सकते हैं कि रशिया की जो सत्ता है, जो रूलिंग पार्टी यानी कि पुतिन और वैगनर ग्रुप के बीच में कुछ मतभेद भी थे। और वैगनर ग्रुप ने एक तरह से तख्ता पलट करने की कोशिश भी की थी। वो चाहते थे, उनकी जो इच्छा थी वो ये थी कि जो रशिया की आर्मी है उसकी जगह पे वैगनर ग्रुप को ही मान्यता दे दी जाए, और एक तरह से वैगनर ग्रुप को फॉर्मल आर्मी के तौर पे मान्यता वो मांग रहे थे। इस तरह की बातें चल रही थी। फिलहाल पुतिन ने भी इस पे अपनी शोक श्रद्धांजलि जो भी होती है उन्होंने की है, और उन्होंने कहा है कि ये जो लोग मारे गए हैं इस पर जांच वगैरह कराई जाएगी। ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बनती है कि आपको इस न्यूज़ पे ये जानना होगा कि वैगनर का क्या सिग्निफिकेंस है। और वैगनर
जो एक प्राइवेट एजेंसी है आर्मी की, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि ये कहाँ तक ठीक है, इसके सिग्निफिकेंस क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो इस पर एक बार आपको सोचना होगा। इकोनॉमी में एक न्यूज़ आप देख सकते हैं आज के इंडियन एक्सप्रेस में, वो है गवर्नमेंट कंसीडरिंग इंक्लूजन ऑफ ईवीज इन प्रायोरिटी सेक्टर टू हेल्प फंडिंग एक्सेस। आप यहाँ पे आपको जो जानकारी मिलेगी वो ये मिलेगी कि प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग यानी कि पीएसएल क्या होता है। तो जितनी भी बैंकिंग सिस्टम जो है इंडिया का, जो भी बैंक्स वगैरह होते हैं, वो जो लोन देते हैं उसका कुछ हिस्सा उनको प्रायोरिटी सेक्टर में लैंड करना होता है, मतलब कि कर्जा उनको प्रायोरिटी सेक्टर में देना होता है। तो सरकार ये सोच रही है कि प्रायोरिटी सेक्टर का मतलब आप ये समझिए कि जो फार्मिंग है, एमएसएमईज हैं, अलग अलग तरह का बनाया गया कि 40% के आसपास उनको देना है। अब ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है, इसमें ईवीज यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी जोड़ने के बारे में सरकार सोच रही है। तो अब जो लोन मिलेगा, अगर ये पास हो जाता है, अगर आरबीआई और सरकार के बीच में ये कंसल्टेशन जिस पे काम चल रहा है, अगर ये किसी कंसेंसस तक पहुंचता है, किसी कंक्लूजन तक पहुंचता है, तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को भी प्रायोरिटी सेक्टर में इंक्लूड किया जाएगा। और प्रायोरिटी सेक्टर में अगर एक बार इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐड हो गया तो उसका फ़ायदा ये होगा कि उसको फंडिंग आसानी से मिलेगी, और जैसे ही फंडिंग आसानी से मिलेगी तो आगे आप उसको जोड़ सकते हैं कि फंडिंग मिलेगी मतलब कैपिटल होगा, कैपिटल होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा तो मैन्युफैक्चरिंग का जो कॉस्ट होगा वो कम होगा, और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगा तो फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा, और फाइनल प्रोडक्ट का कॉस्ट कम होगा तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक तो कार जो इंडिया में है वो पॉल्यूशन फ्री, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये हमारे पॉल्यूशन से भी आप रिलेट कर सकते हैं, इसको आप इकोनॉमी से भी रिलेट कर सकते हैं। तो जब आप मेंस का आंसर लिखेंगे तो ऐसे ही अलग अलग डायमेंशंस में सोच के इसको लिखना पड़ेगा कि ये एक इकोनॉमिक स्टेप है, इकोनॉमी के द्वारा एक स्टेप लिया जा रहा है पीएसएल में इंक्लूड करने का। और इसका अगर हम इम्पैक्ट देखें तो इन्वायरमेंट पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, सोसाइटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो इकोनॉमी है उस पर तो खैर इसका इम्पैक्ट है ही। एक आर्टिकल आपको मिलेगा एडिटोरियल पेज पे हिस्ट्री से रिलेटेड, और ये जो आर्टिकल है ये बता रहा है कि कुकीज़ जो हैं मणिपुर के, उन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आर्मी में क्या योगदान दिया था जब आज़ाद हिंद फौज बनी थी, और उसमें उनका क्या योगदान था उसके बारे में बताया गया है। आपको पता होगा कि 4 मई का एक वीडियो था जो वायरल हुआ था, जिसमें कि कारगिल के एक वेटरन की वाइफ को परेड कराया गया था, और वो जो परेड था वो स्ट्रिप्ड परेड था, और इसका एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि बहुत ही चर्चा में रहा, और संसद तक ये बात गई। इसकी वजह से नो कॉन्फिडेंस मोशन भी लाया अपोजिशन ने, और फिर प्रधानमंत्री ने इस पर भी बताया। तो इससे रिलेटेड ही, इसी को रिलेट करते हुए एक आर्टिकल आया है आप आज के इंडियन एक्सप्रेस में। मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार ये आर्टिकल आप ज़रूर पढ़ें, हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से भी आपको समझ में आएगा। और इसमें पूरी बात बताई गई है कि सुभाष चंद्र बोस की जो आर्मी थी, जो आज़ाद हिंद फौज थी, उससे रिलेटेड बताया गया है कि 1942 में जब सिंगापुर और रंगून जापानीज़ आर्मी के आगे फेल कर गए थे, उसके बाद से 1943 में जो रूजवेल्ट और चर्चिल के बीच में कासाब्लांका समिट हुई थी, और उसने डिसाइड किया था, जो वहाँ पे डिसीजंस निकल के आए थे, ऑपरेशन अनाकिम से रिलेटेड यहाँ पे बात बताई जा रही है। और फिर जो आईएनए है, इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस की, उन लोगों ने कैसे जापानीज़ इंटेलिजेंस के साथ मिलकर और फिर काम किया था। फिर आपको पता है कि रंगून से होते हुए सुभाष चंद्र बोस फिर उधर अंडमान निकोबार वाला भी आप पढ़ते हैं। तो ये मैं इस को पूरा बता नहीं रहा हूँ, बस मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि इस आर्टिकल को आप एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इससे आपको पता लगेगा कि ये जो कुकीज़ हैं, इन कुकीज़ ने वहाँ पर भी हेल्प की थी। और यहाँ आप लास्ट में देख सकते हैं, यहाँ आप इस पैराग्राफ को ज़रूर पढ़िएगा, ये जो लास्ट के 2 पैराग्राफ्स हैं, इसमें आपको क्लियर कंक्लूजन भी बताया गया है कि किस किताब में कहाँ पे इसके बारे में जानकारी दी गई है, उसके बारे में। तो इंडियन एक्सप्रेस में आज यही इतना ही काम की चीज़ें थी। संडे है वैसे भी, कल के इंडियन एक्सप्रेस में जो एक्सप्लेन सीरीज आएगा उसकी बात हम करेंगे।